लिथियम बैटरी की एक ऐसी सच्चाई आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो सच्चाई आज तक आपको YouTube के इतिहास में कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगी। इंडिया में सबसे ज्यादा डाउट लिथियम बैटरी को लेके होते हैं कि लिथियम बैटरी कैसे बनती है। इंडिया में जो लिथियम बैटरी आती है वो बी ग्रेड होती है, सी ग्रेड होती है, ए ग्रेड होती है। ए ग्रेड कैसे बनती है, बी ग्रेड क्या होती है। लिथियम बैटरी की स्क्रैप वैल्यू को लेकर सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं हूं एशिया की एक ऐसी कंपनी में जो लिथियम बैटरी बनाने के लिए जानी जाती है। और ये जो आप मेरा ड्रेस देख रहे हैं, ये चूंकि मैं फैक्ट्री के अंदर हूं और नॉर्मली फैक्ट्री के अंदर वीडियो शूट करने के लिए कंपनियां अलाउ नहीं करती हैं, तो आज इस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको सारे राजों से पर्दा खोलने वाला हूं कि आखिर लिथियम है क्या भला, अब इसके प्लांट होते हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, इतनी दूर आपके लिए वीडियो बनाने आया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो आपको दिख रही है, तो पहले आपको फ्रेंड्स मैं सामने दिखाऊंगा। आप नीचे देखें, नीचे बहुत सारी मशीन लगी हुई है और ऊपर बहुत सारी मशीन लगी हुई है। तो ये लिथियम बैटरी बनाने की यहाँ से प्राइमरी स्टेज है। सबसे पहले लिथियम बैटरी बनाने में दो चीजें बनती हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड के लिए कुछ डिफरेंट मटेरियल यूज किया जाता है और कैथोड के लिए डिफरेंट मटेरियल यूज किया जाता है। जो आप सामने टैंक देख रहे हैं, दो वहां पे आपको 3 टैंक दिखाई दे रहे होंगे, उसके अंदर एक एनोड के लिए मटेरियल डाला जाता है और एक कैथोड के लिए मटेरियल डाला जाता है। इसमें ग्रेफेन का यूज किया जाता है, लिथियम का यूज किया जाता है, फॉस्फोरस का यूज किया जाता है, बोरोन का भी यूज किया जाता है और ग्रेफाइट और सारे कई सारे कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऊपर जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इनमें इसका सॉलिड फॉर्म डाला जाता है सारे मटेरियल्स का, और वो सारा सॉलिड फॉर्म जो आप ये नीचे मशीन देख रहे हैं, यहाँ तक प्रोसेस होता है। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये सारी मिक्सचर मशीन है। तो जो कंपाउंड है, रॉ कंपाउंड है, उस रॉ कंपाउंड को इन मशीन के अंदर मिक्स किया जाता है। यहाँ से जो मिक्सिंग हो रही है, तो आपको मैं दिखाऊं फ्रेंड, यहाँ से जो मिक्सिंग हो रही है, ये मिक्सिंग एक पाइपलाइन के थ्रू, आप ये देखें, ये पाइपलाइन आ रही है और इन पाइपलाइन के थ्रू आप देखें, इन पाइपलाइन के थ्रू रॉ मटेरियल लिक्विड मटेरियल में बदल जाता है। और ये आप देखें, ये लिक्विड मटेरियल की लाइन यहाँ पे सीधा आ रही है और आने के बाद में इस मशीन में फिट हो रही है। तो आप ये देखें, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड है, इसकी जैब्रा कोटिंग की जा रही है, मल्टी लेयर कोटिंग की जा रही है, ताकि लिथियम की बैटरी आपको लॉन्ग लास्टिंग बैकअप दे सके। इस जैब्रा कोटिंग का ही पूरा खेल है। इस जैब्रा कोटिंग के अंदर जितना ज्यादा पावरफुल रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, उतना ही लिथियम बैटरी ज्यादा पावरफुल होती है। और ये जो सी का चक्कर होता है, अगर आपने मेरा वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे कुछ और वीडियोस आप देखिएगा, जिसमें मैंने सी का बताया है कि लिथियम बैटरी के अंदर पूरा सी का खेल होता है। तो ये सी का जो खेल होता है, वो ही इस जैब्रा कोटिंग से ही होता है। या इस जैब्रा कोटिंग से बैटरी को कितना पावरफुल बनाया जाता है, वो आप देख रहे हैं। ये जो मशीन है, मशीन लगी हुई है, हर स्टेज पर मशीन लगी हुई है। अगर आप देख पा रहे हो तो आप देखें, जो कंप्यूटर की स्क्रीन लगी हुई है, वहां पे जैब्रा कोटिंग की जो स्क्रीन है वो चल रही है। इसके साथ ये मशीन जो है घूम रही है और यहाँ से ये सारा मटेरियल प्रोसेस हो रहा है इन मशीनों के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप में इस बैटरी का सबसे जो इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है, वो बनाया जा रहा है। तो आप देखें फ्रेंड्स, तो आप देखें, यहाँ से ये सारा जो मटेरियल है, ये प्रोसेस हो रहा है और इस सिलेंडर में आप देखें क्या कोटिंग हो रही है। और ये जो कोटिंग है, ये कोटिंग जो की जा रही है, ये कॉपर और एल्युमिनियम। ये कॉपर जो है वो यूज किया जाता है कैथोड में, और जो एल्युमिनियम है वो यूज किया जाता है एनोड में। तो एल्युमिनियम और कॉपर यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि साहब, एल्युमिनियम जो लिथियम बैटरी होती है, उसकी तो स्क्रैप वैल्यू होती नहीं, उसके अंदर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, उसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट कॉइल है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट कॉइल है, इसमें आप देखें, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये है कॉपर। और ये जो है, ये जो वो मिक्सचर बना था, जो उस मशीन में मिक्सचर बना है, ये उस मशीन का पेस्ट है। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट कॉइल बन जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट कॉइल आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, ये आप देखें, ये इलेक्ट्रोलाइट कॉइल को एक दूसरी मशीन है, उसमें प्रोसेस किया जाता है, ताकि इसको और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सके। तो और ज्यादा पावरफुल कैसे बनाएंगे इसको, तो इसको क्या किया जाता है, इसको प्रेस किया जाता है। आप ये देखें, ये पूरा रोल है और ये देखें मशीन में ये पूरी प्रेसिंग चल रही है, ये पूरा प्रेस हो रहा है रोल। और ये रोल पूरा प्रेस होने के बाद में इस मशीन से
बाहर आके निकल रहा है। और आप देखें फ्रेंड्स, लिथियम बनाने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री का इस्तेमाल होता है। लिथियम जो सेल हैं उनको बनाने के लिए इतनी बड़ी मशीनरी, और ये पूरी मशीनरी जो है ये फुली ऑटोमेटिक है। फुली ऑटोमेटिक मशीन में ये जो पूरी सेल्स है ये बन रहे हैं। आप देखें, अब इस सेल का जो अभी आपने बड़ा सेल देखा था उसका ये छोटा रूप बन जाता है, जो कि आप अपनी जो बैटरी होती है वो इसी पेस्ट से बनती है। तो आप देखें यहाँ पे फाइन कटिंग हो चुकी है, और इसके साथ ही इसको कंप्रेस कर दिया गया है, जो पेस्ट है उसको कंप्रेस कर दिया गया है। और अब ये इसका जो मेन कंपोनेंट होता है बैटरी बनाने के लिए वो तैयार है। और जब आप लिथियम बैटरी को कभी खोलेंगे तो आप देखेंगे इतना लंबा, कई सौ फुट का लंबा जो रोल होता है वो इसी पेस्ट का रोल होता है। इसके अंदर बहुत प्रीशियस चीजें लगती हैं, बहुत कीमती जो मटेरियल्स हैं वो लगते हैं। इसलिए लिथियम बैटरी की अपने आप में इसका वैल्यू भी होती है। कैसे होती है आगे दिखाऊंगा, अभी आप उसका आगे प्रोसेस देखें। तो ये सारी मशीन से ये जो पूरा प्रोसेस है ये गुजर रहा है। यहाँ ये रोल बनना है, और ये रोल से ही आगे जो है बैटरी है वो बनती है। तो मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, इतनी बड़ी फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री का एक छोटा सा ही पार्ट है। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि इसके अंदर अभी तक जो हमने देखा उसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। पीवीडीएफ इस्तेमाल हुआ है कैथोड के लिए, सीएमसी इस्तेमाल हुआ है एनोड के लिए। इसके साथ ही आप देखें लिथियम आयरन फॉस्फेट, ये होता है लिथियम आयरन फॉस्फेट। आप देखें ये जो पाउडर है ये है लिथियम आयरन फॉस्फेट, और इसी का पूरा खेल है। जो लिथियम में आप देखते हैं पूरा खेल ही इसी का है। इसके साथ ही इसके अंदर ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, और आप ये देखें ये एनोड के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। बहुत प्रीशियस ये भी मेटल है फ्रेंड्स, और ग्रेफाइट और लिथियम आयरन फॉस्फेट दोनों प्रीशियस चीजें हैं, बहुत प्रीशियस मेटल हैं। इसके साथ ही कंडक्टिव एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देखें ये कंडक्टिव एजेंट है। और जो फाइनल जो हमारी जो रोल बना वो रोल का आप ये देख सकते हैं कैथोड शीट बन गई इस तरह की, और ये एल्युमिनियम फॉइल है। इसके साथ ही आप ये देखें कॉपर फॉइल और ये एनोड शीट। तो मतलब एल्युमिनियम फॉइल से हमारा कैथोड शीट बन गया। आप देखें इसका ये फाइनल वर्जन है, प्रोसेस वर्जन है। और ये जो कॉपर फॉइल है, कॉपर फॉइल से एनोड का हमारी शीट तैयार हो गई। तो आप पहले तो ये समझ लें कि कॉपर और एल्युमिनियम जैसी चीज इसमें लगी है। इसके साथ ही लिथियम आयरन इसके अंदर लगा है, इसके साथ ही ग्रेफाइट इसके अंदर लगा है। जो धातु है कितनी महंगी है, और क्यों लिथियम बैटरी इतनी महंगी होती है। तो आज के डेट में इंडिया में बहुत सारे लोगों का ये होता है जो लिथियम बैटरी है भाई वो लेड एसिड बैटरी के मुकाबले के रेटों में मिल रही है, लेड एसिड बैटरी के रेटों में लिथियम मिल जाए। और कई जगह ऐसा हो भी रहा है फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी जगह लिथियम बैटरी जो है वो लेड एसिड बैटरी से भी कम के रेट में लोग दे रहे हैं। आप सोच के देखिए, जहां इतनी प्रीशियस चीजें लग रही हूँ, इतने महंगे महंगे मटेरियल लग रहे हो, इस तरीके से वो चीज सस्ती हो सकती है। अभी आप नेक्स्ट देखें क्या होता है। अब आप यहाँ पे कुछ और मटेरियल्स का यूज किया जाता है। यह है बाइंडिंग सेपरेटर, जो सेपरेट करता है, सेपरेटर लगेगा। इसके साथ ही डाई कट पोल पीस है, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है सेल को सेपरेट करने में। और ये जो आप रोल देख रहे हैं ये बाइंडिंग सेल है, ये सेल को वाइंड किया जाएगा इससे। ये जो आप रोल देख रहे हैं इससे सेल को वाइंड किया जाएगा। इसके ऊपर ये टॉप कवर लगाया जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए टॉप कवर आप लिथियम बैटरी में देखते हैं तो ये बीच में आपको एक खाली मिलता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे बारकोड स्कैनर मिलता है। आप ये देखें तो ये बारकोड स्कैनर का जो खेल है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब इसी स्कैनर से पता चल जाता है। ये बहुत दिन पहले भी प्रिंट हुआ रखा हो सकता है। इसका मेन मतलब ये बारकोड आपको स्कैनर आपको नहीं बताएगा कि ये बैटरी कब बनी, क्योंकि ये लाखों की संख्या में बनता है और पहले ही प्री प्रिंट हो जाता है। तो आप ये देखें, अब ये इस तरह के दो रोल्स इसमें लगा दिए हैं। आप ये देखें दो वाइंडिंग सेल्स को जोड़ा गया है। वाइंडिंग सेल्स कैसे बनते हैं मैं आगे दिखाऊंगा, पर दो वाइंडिंग सेल्स को जोड़ के जो सेल है ये तैयार कर दिया गया है। आप ये देखें, और इसके साथ ही इस सेल के ऊपर फिर एक कवर चढ़ाया जाता है। आप ये देखें इसके ऊपर फिर एक कवर चढ़ा दिया, इसको पूरा प्रोटेक्ट कर दिया ताकि किसी भी तरीके का कोई लीकेज इसके अंदर ना रह जाए। और इसके अलावा फिर इसके ऊपर एल्युमिनियम का ये केस आप देखते हैं, ये एल्युमिनियम के केस में डाल दिया जाता है। आप ये देखिए एल्युमिनियम का केस होता है, प्योर एल्युमिनियम का केस है, और इस केस की भी अपने आप में वैल्यू होती है। और इस सेल को अब इसके अंदर पेस्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप ये देखें ये सेल है और मैं अगर इसको इसके अंदर डाल दूंगा तो ये मेरा सेल जैसा आप देखते हैं वैसा बन जाएगा। इस तरह का प्रोसेस है। अभी आगे प्रोसेस कैसे बनता है और वो फिर मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप ये देखें, मैं आ गया हूं इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पोर्शन है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखें, ये जो बड़ी बड़ी सी मशीन है, इन मशीनों में आप देखें यहाँ पे वाइंडिंग प्रोसेस हो रहा है। ये जो वह है वाइंडिंग प्रोसेस है, जो एनोड है और कैथोड है उसको यहाँ पे बाइंड किया जा रहा है। और आप ये देखें ये पूरी मशीन चल रही है। ये मशीन जो है ये सारी की सारी पूरी फैक्ट्री में आगे तक ये मशीन सारी चल रही है। और आप देखें उस प्रोसेस से गुजरते हुए
यहाँ पे आके ये जो हमारा रोल है, ये रोल तैयार हो जाता है। जिस रोल का मैंने आपको दिखाया था कि 2 सेल बन गए हैं, वो इसी रोल से बनते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाऊं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आप पूरी फैक्ट्री में देखें, गिने चुने कर्मचारी हैं, वो भी छोटे मोटे काम कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। ये देखें, इसके साथ ही यहाँ पे ये रोबोटिक जो क्लीनर है वो लगाया गया है, रोबोटिक क्लीनर, ताकि किसी भी तरह की यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया अंदर ना हो। इसके साथ ही फाइनली ये रोल तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। ये देखें, ये एनोड और कैथोड के रोल हैं। ये आप देखें, ये सेपरेटर है, ये सारा सेपरेटर है। तो सेपरेटर को एनोड के बीच में डाला जाएगा और कैथोड के बीच में डाला जाएगा। इसके साथ ही ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इन मशीन में ये सारा प्रोसेस चल रहा है। आप देखें, मशीन के अंदर ये सारा प्रोसेस है, और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसके साथ ही ये कई इस तरह की कई सारी लाइन चलती हैं, और यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप ये देखें, ये पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। और ये जो मशीन है, ये रोबोट्स हैं, जो रोबोट्स चल रहे हैं, और रोबोट्स के थ्रू ये पूरा जो सेल बनाने का किया जाता है। इसके साथ ही मैं आपको लाइन पे दिखाऊं, तो आप ये देखें, यहाँ पे ये लाइन पे मशीन आ रही है, ये सारी मशीन आ रही है। और आप ये देखें, यहाँ पे ये जो सेल कवर है, ये ऑटोमेटिकली बन रहा है, जिसके अंदर आप देखें एक इसके अंदर एनोड निकल रहा है और एक कैथोड निकल रहा है। एक देखो, ये देखें आप, एक ये एल्युमिनियम है और कॉपर है। तो एक सेल का दोनों हिस्से इसमें बन रहे हैं। ये सेल बनाने का पूरी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में कैथोड भी बन गया, एनोड भी बन गया, और इसी के सेल से ये 100Ah 200Ah और 280Ah का जो भी सेल बनते हैं लिथियम के, वो इसी प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं, आप ये देखें, यहाँ पे एक्सरे सेक्शन है। इसमें यहाँ पे ये एक्सरे किया जा रहा है पूरे सेल्स का, पूरी फिल्म का। ये एक्सरे सेक्शन से निकल रहा है कि कहीं सेल बनने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। फाइनल उस मशीन से आप ये देखें, ये फाइनली उस मशीन से बनने पूरे हमारे जो सेल हैं वो बन के आ रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ पे इसका वेट भी किया जाता है कि आप देखें, वेट मशीन लगी हुई है। ये जो सेल है, ये जो पूरा रोबोट काम कर रहा है, ये रोबोट उसको लाके सेल को लेके जाता है, और वेट इसका मेजर किया जाता है कि जो सेल के अंदर प्रॉपर वेट है या नहीं है, या कुछ प्लस माइनस तो नहीं हुआ है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इसके बाद में जो आपने वो सारा प्रोसेस देखा, उस सारे प्रोसेस के लिए यहाँ पे लेजर सोल्ड्स लगे हुए हैं। ये लेजर वेल्डिंग लगी हुई है। लेजर वेल्डिंग से जो एल्युमिनियम के बहुत सारे आपने ऊपर हिस्से निकले देखे, वो एक किए जाते हैं, कॉपर के सारे हिस्से एक किए जाते हैं, और बाकायदा उनको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। अब इसके बाद में लगभग एक सेल बनके तैयार हो चुका है, पर ये सेल अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो पूरी तरीके से कैसे तैयार होगा, और इस सेल की जो कॉस्टिंग है वो कैसे डिफाइन होती है, उसके लिए हम एक फ्लोर और ऊपर चल रहे हैं। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, और नेक्स्ट फ्लोर पे अभी हम लोग चलेंगे, और मैं आपको इसका लास्ट दिखाऊंगा कि फाइनली जो आपके हाथ में लिथियम बैटरी होती है वो क्या होती है। सो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप ये देखें, यहाँ पे अब वैक्यूम बैंकिंग हो जाता है। 60 नंबर प्रोसेस है ये वैक्यूम बैंकिंग का। अब इसमें वैक्यूम किया जाएगा। वैक्यूम करने के बाद में इसको इलेक्ट्रोलाइट इंजेक्शन, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है। तो ये जो सारी मशीन है, ये सारी मशीन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो फिल करती हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, वही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्लो करने का, जो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही होते हैं। और इसके अलावा फिर हाई टेम्परेचर पे इसकी वेटिंग की जाती है, मतलब सुखाया जाता है इस सेल को बहुत हाई टेम्परेचर पे। और जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं पूरा, इसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर जो मशीन्स हैं वो लगी हुई हैं। मैं आपको ये दिखाऊँ, ये सारा हाई टेम्परेचर है। तो इसके अंदर मैं इसलिए नहीं जा सकता, वरना तो इसके अंदर चला जाता। बहुत हाई टेम्परेचर इस रूम के अंदर है, तो यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। इसके बाद में फिर सेकंड जो है इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल किया जाता है। ये था फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, इसके बाद में सेकंड इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल किया जाता है। और इसके बाद में यहाँ पे पिन वेल्डिंग की जाती है। जो इसके आप ऊपर पिन देखते हैं वो वेल्ड किया जाता है। इसके बाद में फिर यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है, सेकंड हीलियम लीक टेस्टिंग, कि कहीं सेल जो है, चूंकि ये बहुत पावरफुल सेल है तो कहीं से लीक तो नहीं है, तो वो लीकेज यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। इसके बाद में फिर हाई टेम्परेचर पे एजिंग की जाती है, और यहीं पे जो एजिंग है वो हमें बताती है जो सी का मैंने आपको चक्कर बताया वो यहाँ पे टेस्ट होता है। और यहीं पे हम लोग ये जान पाते हैं कि जो सेल है वो सेल की क्या कैटेगरी है, मतलब 1C है, 2C है, 3C है, 5C है। तो एजिंग यहाँ पे की जाती है, और फिर ये रूम
टेम्परेचर के ही बहुत सारे ये मशीन्स यहाँ पे लगी हुई हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है कैपेसिटी टेस्ट। तो यहाँ पे कैपेसिटी को टेस्ट किया जाता है कि सेल की जो फाइनल कैपेसिटी है वो कितनी है। तो अगर आप ऐसे देखते हैं कि जैसे 100 एच का सेल है आपका, तो 100 एच का सेल ऐसा नहीं है कि 100 एच के बना, हो सकता है 107 एच का हो या 108 एच का हो या तो फिर 102 एच का हो। तो यहाँ पे कैपेसिटी कई बार अलग अलग सेल्स की डिफरेंट हो जाती है। तो फाइनली यहाँ पे एक कैपेसिटी मिल जाती है हम लोगों की, फाइनली ये जो सेल है ये कितनी कैपेसिटी का बना है। इसके अलावा फिर एक और हाई रूम टेम्परेचर पे इसकी एजिंग की जाती है। इसके ऊपर जो सेल होता है तो सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म चढ़ाई जाती है, ताकि कि छोटे मोटे एक्सीडेंट में या तो फिर किसी तरह के जो मिसहैपनिंग होती है, मिसहैपनिंग में अगर सेल के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए तो वो सेल जो है वो एक्सटर्नल जो इफेक्ट्स हैं उनसे सुरक्षित रहे। इसके बाद में फिर इसका फाइनल इंस्पेक्शन होता है और पैकिंग करने के बाद में ये वेयर हाउस के लिए भेज दिया जाता है। तो आप ये देखें यहाँ पे एक कैपेसिटी ग्रेडिंग हो रही है और फाइनली जो सेल है हमारा वो सेल हमें इस रूप में यहाँ पे मिल चुका है। आप ये देखें ये सेल हमें यहाँ पे फाइनली मिल गया है और ये जो सेल है ये फाइनल टेस्ट होके मिला है। यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसमें इसकी कैपेसिटी टेस्टिंग की जा रही है, ये सेल जो है कितनी कैपेसिटी का है। अब ये जो सेल है मोस्टली ये ए ग्रेड का सेल होता है और चूंकि आपने अभी इसमें पूरा देखा समझा कि ये सेल किस तरीके से बनता है, तो इसके बनने के प्रोसेस से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेल की क्या क्वालिटी होगी और ये सेल की लाइफ कितनी होगी। तो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि लिथियम की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है या लिथियम खराब चीज़ है वो और लिथियम की स्क्रैप वैल्यू नहीं है, उन लोगों को पूरा समझ आ गया होगा कि लिथियम के अंदर एक एक जो चीज़ लगती है उसकी स्क्रैप वैल्यू है, मेटल इसके अंदर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये बैटरी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको लास्ट दिखाऊं, जो आपको सेल देखने को मिलता है वो सेल उस तरीके का नहीं होता है, वो इस तरीके का आपको सेल देखने को मिलता है। ये देखें इसके ऊपर ये कवर चढ़ा दिया गया है, इस तरह का सेल आपके पास में पहुंचता है। अब ये जो सेल है ये फ्रेश सेल है और इस सेल की अगर लाइफ साइकिल की बात करो तो एजिंग जो टेस्ट है वो बताता है कि इसकी कितनी लाइफ साइकिल है। बाकी अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे कुछ वीडियोस देख सकते हैं जिसमें लिथियम बैटरी की मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है कि उसकी क्या लाइफ होती है और लिथियम बैटरी के क्या एडवांटेज हैं अगर आप अपने घर पे लेड एसिड बैटरी को छोड़ के लिथियम बैटरी लगवाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखें ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन में हमारे ये लिथियम सेल्स हैं। मेरे को कमेंट करके फ्रेंड्स जरूर बताइएगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं फैक्ट्री का नाम आपको बता नहीं रहा हूँ और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये किसी कंपनी का प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों के बहुत सारे मिथ्स तोड़ने के लिए कि लिथियम होता क्या है, क्योंकि लिथियम के नाम पे बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों ने किया हुआ है कि लिथियम कैसे बनता है, लिथियम की एक्चुअलिटी क्या है, वो आप ये सारा देख रहे हैं। यहाँ पे ये सेल देखें आप, ये करीब 250 एच और 300 एच का सेल है। तो आप देखें इसका साइज भी बड़ा हो गया है, आप ये देखें इसका साइज इतना बड़ा साइज हो गया है। थोड़ा सा पहले वाले जो सेल था वो हमारा था 100 एच का, ये वाला सेल है 280 एच का। तो यहाँ पर 280 एच की अब सेल का साइज देखें, सेल का साइज भी बड़ा हो गया है, चौड़ाई भी इसकी बड़ी हो गई है। तो जैसे जैसे सेल की कैपेसिटी बढ़ती है वैसे वैसे उसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है। और आप ये देखें फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूरा पैकिंग चल रही है कंपनी की और ये जो पूरी मशीन्स हैं यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। आप ये देखें ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है और यहाँ पे लेजर सोल्डिंग भी चल रही है। यहाँ पे कुछ जो वर्कर्स हैं, अभी फाइनली हमें यहाँ वर्कर्स देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इन बिटवीन आपने देखा कि पूरा जो प्रोसेस है उसको बनने में कहीं बहुत ज़्यादा मैन पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा कि मैं कहाँ हूँ और किस फैक्ट्री में हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।